हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको पता चल गया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं भाई एसएससी एमटीएस के बारे में कि भाई एसएससी एमटीएस क्या होता है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, भाई हमारी कितनी सैलरी रहती है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, या हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सर, हमारे किस बेस पे जो है वो सिलेक्शन होता है। ठीक, हम हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं भाई कैसे क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज आपको यहाँ से कंप्लीट एसएससी एमटीएस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई एसएससी एमटीएस क्या है। भाई एक एसएससी एमटीएस क्या है, तो एसएससी एमटीएस एक मल्टीटास्किंग की जॉब होती है भाई, जिसमें हमको क्या करना होता है, सिंपल सा हमें फाइल्स को इधर उधर करना होता है। यानी कि कहने का मतलब, अगर कोई भी जैसे कि हमारे सीनियर हुए या कोई भी ऑफिसर हुआ तो उन्होंने बोला कि जाओ ये फाइल जो है वहाँ से सिग्नेचर वगैरह करा लो, या फिर ये वर्क है पेपर वर्क, मोस्ट ऑफ द केस में हमको पेपर वर्क्स जो है वो करने पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा काम रहता है और इसमें दो प्रकार की जॉब आपको मिलती हैं। एक होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और एक होता है हमारा हवलदार के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम फिर अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला क्या है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होती है। भाई क्वालिफिकेशन जो है केवल हमारी 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर 10th पास है तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। भाई ये सबसे बड़ी बात है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि हमारे 10th वाले भी बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और एज जो है वो हमारी 18 से 25 साल तक होती है। एज जो ये जनरल की मैं बता रहा हूँ 18 से 25 साल होती है। बाकी हमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वो हमें ओबीसी की अगर बात करें तो भाई 3 साल का मिलता है और एससी एसटी की बात करें तो हमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। भाई एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारा सीबीटी होता है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है भाई, 2 सेक्शन में टेस्ट होता है। सेक्शन 1 में हमारा रीजनिंग और मैथ होता है, जो कि हमारे क्या होते हैं भाई 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट में हमें करने होते हैं और 40 में हमें केवल 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं। हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है हमारा क्या होता है भाई, सेक्शन बी में हमारा इंग्लिश होती है और हमारा क्या होता है जीएस होता है। तो उसमें क्या होता है भाई 25-25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारे 3 नंबर का होता है और उसके बाद हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो कट ऑफ बनती है वो 150 नंबर पे बनती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, माइनस मार्किंग भी होती है। हमारी पहला जो है क्वालिफाई होता है, दूसरा जो है हमारा उससे हमारी पूरी मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, वहीं से हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक, ये चीज़ हो गई हमारे एग्जाम पैटर्न। उसके बाद हम भाई बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कि देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, आप उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे हवलदार के हैं उनके लिए क्या होगा, फिजिकल होगा, देन डीबी होगा, देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम फिजिकल की भी बात करेंगे कि भाई फिजिकल में क्या क्या पूछा जाता है। हवलदार के लिए केवल फिजिकल होता है, हमारा मल्टीटास्किंग के लिए फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हो गई। आइए भाई हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि सर सैलरी जो है वो कितनी यहाँ पे मिलेगी। अगर देखिए आप एज ए क्या बोलते हैं एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग ज्वाइन करेंगे या फिर हवलदार ज्वाइन करेंगे तो आपको 30 से 35 हज़ार जो है वो सैलरी मिलने वाली है। इससे कम सैलरी नहीं मिलेगी आपको और ये अच्छी खासी सैलरी है। 30 से 35 हज़ार के आप इंसान बन जाएंगे। एक ही हमारा एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके तुरंत आपकी क्या होगी, अगर हवलदार में आपने भरा तो आपकी फिजिकल होगी, फिर डीबी होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एमटीएस में फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो आप 30 से 35 हज़ार के इंसान बन सकते हैं। लेकिन ये तब तक है जब तक जो है हमारा 8वां वेतन नहीं लगता। जैसे ही 8वां वेतन लग जाएगा आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से लगभग 55,000 तक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो आइए हम फिजिकल की बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल हवलदार के लिए फिजिकल की बात कर लेते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। भाई फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में सर क्या होता है भाई, हमारी हाइट मांगी जाती है मेल और फीमेल के लिए। तो हम हाइट मेल की बात करते हैं तो मेल में 157.5 सेंटीमीटर ये जो होगी हमारी जनरल ओबीसी और एससी के लिए। ठीक है, वैसे ही जनरल ओबीसी और एससी में फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम एसटी की बात करें तो मेल के लिए 154 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारी फीमेल के लिए
50 सेंटीमीटर। उसके बाद हम रनिंग की बात करें कि भाई रनिंग जो कितनी होती है, और हम यहाँ पे देखिए हाइट की बात करें, जो हिल एरियाज में हाइट मांगी जाती है वो मेल के लिए 155 होती है और फीमेल के लिए 150 मांगी जाती है, ठीक है। और रनिंग के लिए हमें क्या होता है भाई, 1600 मीटर जो है हमें मांगी जाती है, वो 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये मेल के लिए रनिंग है, 1600 मीटर जो है 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और फीमेल के लिए रनिंग केवल 1 किलोमीटर होती है या 1000 मीटर होती है, जो कि हमें 20 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको फिजिकल का इतना ही हमें करना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, आपको पता चल गया। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपने सब चीजें बता दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सर जानना चाहते हैं कि फॉर्म अप्लाई डेट कब आएगी, भाई फॉर्म कब भरा जाएगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं टेंटेटिव हमारा कैलेंडर आउट हो चुका है एसएससी का, लेकिन हमें भाई वहां पे कोई भी डेट अभी नहीं दी गई है। तो हम इसमें यहाँ पे डेट की बात नहीं करते हुए हम मंथ की बात कर लेते हैं कि सर कब तक उम्मीद है कि हमारा एग्जाम जो है, मतलब जो अप्लाई डेट है आ जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि हमारे जून एंड जुलाई में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा। और एग्जाम डेट की अगर बात करें तो हमारा एग्जाम जो है वो अक्टूबर या नवंबर में जो है वो हमारा एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमको लेके चलना पड़ेगा, अनुमान लेके चलना पड़ेगा। अभी कोई भी एसएससी की तरफ से ऐसा नहीं आया है, कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मंथ वाइज देख लेते हैं, तो हमें एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस मंथ तक हमें चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम थोड़ा सा क्या बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, बाकी आपको हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें सिंपल सा होगा आपका एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या रहता है, सिंपल सा रहता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, एक ही पेपर होता है आपका, लेकिन इसमें सेक्शन होते हैं। यहाँ पे सेक्शन होते हैं, आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। 2 सेक्शन होते हैं, पेपर आपका क्या होता है, एक ही होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन बी होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इंग्लिश, ठीक, एंड और जीके जीएस, ठीक है, जीके और जीएस। यहाँ पे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल टाइम जो होगा वो आपको कितना मिलेगा, टाइम जो है वो आपको 45 मिनट मिलेगा, ठीक है। ये जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं कितने भी मार्क्स आ जाए, हमें क्वालिफाई होता है केवल और केवल। जो हम बात करते हैं जनरल से अगर आप आते हैं तो आपको केवल यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो है सही करने पड़ेंगे। इसका जो है 30% जो है हमको सही करना पड़ेगा, बाकी ओबीसी और एससी एसटी के लिए 1-2 क्वेश्चन कम ही हमें सही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना कोई माइनस मार्किंग होती, ना कुछ भी होती, केवल 40 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं। चाहे आप यहाँ पे 12 कर लीजिए, चाहे यहाँ पे 12 कर लीजिए, या दोनों को मिला के 12 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे 12 क्वेश्चन जो है जनरल कैटेगरी के लिए हमारे सही होने चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी में आते तो 1-8 क्वेश्चन कम भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारा क्या होता है, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं और हमारे यहाँ पे जीके जीएस में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होता है, तो हमारे 75 और 75, ठीक है। तो हमारा टोटल जो होता है वो कितने का हो जाता है पेपर, हमारा सेक्शन बी जो है 150 नंबर का हो जाता है। 150 से ही हमारी कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिसाइड होता है कि हमारी कट ऑफ 150 नंबर पे बनने वाली है। और ये हमारा क्या होता है भाई,
यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है हमारे इंग्लिश और जीके जीएस। हाँ, मैं लेवल की अगर बात करूँ तो लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। हमारा 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो 10th लेवल पे ही हमसे चीज़ें पूछी जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई 10th लेवल का एग्जाम हमसे यूपीएससी की चीज़ें पूछी जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इत्मीनान से थोड़ी सी फोकस होकर थोड़ा सा ध्यान दे के चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे देख लेते हैं। तो हमारा 150 में अगर हम देखिए थोड़ा सा अगर मोटा मोटा कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो पिछले की बात कर लें या उससे पिछले की बात कर लें तो हमारी कट ऑफ अगर आपने देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है, अगर 40 प्लस या 40 42 43 या 45 के आसपास अगर क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इतने में आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है, और अगर नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में आप ऐसे मान के चलिए कि 130 प्लस स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन तक आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, और हाँ इसमें अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग जो होती है वो भाई 1/3 की होती है, यानी कि अगर आपका एक सही होगा, ठीक है, या तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका एक गलत होगा तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आपको फुल डिटेल जो है मैंने प्रोवाइड कर दी है, और भाई अच्छी खासी जॉब है, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी होनी नहीं है। लोग कहते हैं कि सर मल्टीटास्किंग में भाई मेज साफ़ करनी पड़ती है, चेयर साफ़ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, पेपर वर्क रहता है सिंपल सा। जो हमारे सीनियर्स वगैरह होते, ऑफिसर्स वगैरह होते, उनके काम से, जैसे उन्होंने बोला कि सर ये है दूसरे डिपार्टमेंट से, आप क्या करना है, ये साइन कराना है, या फिर ये प्रोजेक्ट है, इस पे जाइए, आप वहाँ पे चर्चा कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए और फिर हमको बताइए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको वहाँ पे करने को मिलती है। कह सकते हो क्लर्क लेवल की जॉब होती है, वही उसी से रिलेटेड हमको वर्क करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता भाई, एक सरकारी नौकरी है तो ऐसा नहीं करना होता है कि भाई वहाँ पे आपको क्या करवाएंगे, टेबल वेबल साफ करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये अफवाहें हैं। ठीक है दोस्तों, वही है कि कभी कभार तो भाई ऐसा होता है कि भाई कोई नहीं है तो आपको चाय वगैरह भी लानी पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बाकी और भी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे खासे पेपर दे के, अच्छा खासा पेपर होता है, सब चीज़ें बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से होती हैं, तो एक गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है। आपको बढ़िया से आपको कस्टम्स वगैरह के ऑफिसर्स वगैरह में या नार्कोटिक्स वगैरह में आपको क्या है डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ज़बरदस्त। ठीक है, तो बाकी मैंने डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी डिटेल छूट गई हो, कोई भी चीज़ अगर इसमें रह गई हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं और क्या करते हैं, ऐसे ही जी जान लगा के पढ़ते रहिए। और नोटिफिकेशन जो है कि भाई बहुत जल्दी आने वाला है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने जैसा कि बात किया था एक शॉर्ट वीडियो में कि हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। उसमें क्या करना होगा भाई, सीरीज लाएंगे जिसमें प्रैक्टिस सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, उसमें हम SSC CGL CHSL SC MTS और CPO और हमारा स्टेनो, इन सभी को कवर करते हुए एक हमारी सीरीज लाने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।